हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। हमने कल अपना इसका फर्स्ट पार्ट किया था 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। उसका सेकंड पार्ट है आज गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। फर्स्ट है हमारा जीडीपी ग्रोथ। कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स दीज आर एंड अंडर जीडीपी ग्रोथ, increase in the level of the output in the economy, it means flow of goods and the service increase। जो 5 ईयर प्लानिंग की थी उसका मेन गोल क्या था, क्या प्लानिंग की गई थी इंडिया में? सबसे पहले उसको फोकस किया गया था जीडीपी ग्रोथ के लिए। जीडीपी ग्रोथ मतलब कि इनकम, पर कैपिटा इनकम का बढ़ना, इनकम बढ़ेगी सबसे ज्यादा। इसका मतलब होता है जीडीपी ग्रोथ का मतलब होता है प्रोडक्शन का बढ़ना। प्रोडक्शन बढ़ेगा, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का बढ़ेगा, एक्सप्लॉयमेंट बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का क्या होगा, हाई होगा। तो टू वे ऑफ इंक्रीजिंग जीडीपी का क्या मतलब था? डिस्कवरी ऑफ द मोर एंड द मोर रिसोर्सेज इन द कंट्री दैट इंक्रीज रिसोर्सेज बेस ऑफ द कंट्री। ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का की खोज करना हमारे ही देश में, इन द कंट्री दैट इंक्रीज रिसोर्सेज बेस ऑफ द कंट्री। अगर हम ज्यादा से ज्यादा, पहले जो चीजें हम इंपोर्ट करते थे, अगर उन्हीं चीज का प्रोडक्शन हम अपनी ही सिटी में करने लग जाएं, अपनी ही कंट्री में करने लग जाएं, तो एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। हमें दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो डिस्कवरी ऑफ मोर एंड द मोर रिसोर्सेज। सेकंड है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एंड द इनहेंस प्रोडक्टिविटी और आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को अपनाना, जिस टेक्नोलॉजी अपनाएंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। पहले जितना हम प्रोडक्शन करते थे इनपुट्स लगाकर, अब उन्हीं इनपुट्स तो हमारा सेम है, लेकिन आउटपुट को क्या करना है, हमने इंक्रीज करना है, इंक्रीमेंट करना है, आउटपुट को बढ़ाना है। न्यू टेक्नोलॉजी को लाकर आउटपुट्स को बढ़ाना है, सेम इनपुट्स को यूज करके। नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन, अपडेटिंग एंड एडोप्टिंग ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ द ग्रोथ। ग्रोथ को बढ़ाने के लिए क्या करना है, अपडेट करना है एंड एडोप्टिंग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाना। नई नई जो न्यू तकनीक आई है कि इसको किसके लिए प्रयोग करना है हमने नई टेक्नोलॉजी का, जीडीपी को बढ़ाने के लिए। जैसे कि ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया एग्रीकल्चर वेल नोन एज ए एग्जाम्पल। हरित क्रांति क्या है, एक इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें क्या हुआ था, जो ग्रीन रिवोल्यूशन है, इसका आगे पूरा टॉपिक आएगा नेक्स्ट वीडियो में, इसी पर चर्चा करेंगे हम। इससे क्या हुआ था, हमारे मैक्सिको से बीज लेकर आ गए थे। पहले हम फूड ग्रेन का, वीट, राइस, इन सब का क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। लेकिन 1967 में मैक्सिको से हम बीज लेकर आए, उनको उगाया, उससे हमारा इतना अच्छा प्रोडक्शन हुआ, 25% प्रोडक्शन ज्यादा हुआ। अब हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, ये इंपोर्ट हमारा मतलब कि प्रोडक्शन इतना ज्यादा होने लग गया कि हम एक्सपोर्ट करने लगे फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन का। तो ग्रीन रिवोल्यूशन उसका ही एक एग्जाम्पल है। तो मॉडर्नाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गोल्स ऑफ द प्लान्स इन इंडिया वर असाइन्ड इन द सोशल एंजल, मतलब कि नई तकनीक को अपनाना, जीडीपी को बढ़ाना, ये सब क्या है हमारे प्लानिंग इन इंडिया। Increase in the productivity leads to higher level of the production activity and higher level of the income in the economy। अगर हमारी प्रोडक्टिविटी मॉडर्न टेक्निक अपनाने से क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हायर लेवल ऑफ इनकम भी क्या होगी, हमारी ज्यादा होगी, जीडीपी अपने आप ही ऑटोमेटिकली ग्रोथ कर जाएगी। ये सब क्या है, एक तरह से ये सर्कल चलता रहता है। अगर जीडीपी ग्रोथ होती है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है, फ्लो एंड गुड्स का सर्विसेज, फ्लो एंड गुड्स का आउटपुट ज्यादा होता है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा हो जाती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। सब कुछ क्या है, ये एक दूसरे पर डिपेंड करता है। थर्ड है हमारा सेल्फ रिलायंस, नॉन डिपेंडेंस ऑन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमें क्या है, आत्मनिर्भर बन रहा है। जैसे कि मोदी जी का नारा था आत्मनिर्भर भारत। तो ये क्या है कि हमें इंपोर्ट्स नहीं करनी वस्तुओं को, जो वस्तुएं हम इंपोर्ट्स करते थे उनका ही अल्टरनेट अपने ही देश में प्रोडक्ट करना, उनका ही हमें यहाँ पर क्या करना है, न्यू टेक्नोलॉजी से उन्हीं चीजों का प्रोडक्शन करना है। जैसे कि पहले हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इंडिपेंडेंस के टाइम हम छोटी छोटी जो मशीनरी थी उन सब चीजों का क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, जैसे कि बाईसाइकिल, सिलाई मशीन। लेकिन अब हमने वो सब क्या कर दिया था, हम अपने ही देश में उन चीजों का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया था। वी आर डिपेंड अपॉन फॉर द सप्लाई ऑफ द एसेंशियल गुड्स। इंडिया वांटेड टू सेल्फ सफिशिएंट फॉर फूड ग्रेन प्रोडक्शन। जब से वो ग्रीन रिवोल्यूशन आया था उसके बाद से इंडिया क्या बन गया था, फूड ग्रेन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो चुका था। तो मतलब कि सेल्फ रिलायंस का मतलब है आत्मनिर्भर बनना, दूसरों पर डिपेंड न रहना,
इंपोर्ट कम से कम करना। नेक्स्ट है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन क्या है कि एवरी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी गेट द सम शेयर इन द कंट्रीज नेशनल इनकम। आय की असमानता को कम करना, आय की असमानता को कम करना। नेशनल इनकम है, उसमें क्या है, कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा इनकम मिल रही है और कुछ लोगों को कम इनकम मिल रही है, पर लेकिन जो इनकम है, these difference are socially unwanted and difference in the qualification and the skill of the different individual। अगर ये बहुत ज्यादा जो आय में असमानता है वो किसके कारण से है, सोशल डिफरेंस, क्वालिफिकेशन है लोगों की, एंड स्किल जो पर्सनल बंदे की है, क्वालिफिकेशन है, और स्किल ऑफ द डिफरेंट इंडिविजुअल। एक बंदा अगर 8 घंटे एक दिन में काम करके, जैसे डॉक्टर्स है वो एक दिन में ही 1 लाख रुपए सर्जरी वगैरह करके वो कमा लेता है, और वही कोई अगर कोई उस पर काम कर रहा है, कोई इंजीनियर है, कोई कंपनी में काम कर रहा है, तो वो 1 ईयर में या 6 मंथ में उसकी सैलरी इतनी होती है। तो ये क्या है, हमारे नेशनल डिफरेंस है, सोशल डिफरेंस, बिकॉज क्वालिफिकेशन एंड द स्किल डिफरेंट इंडिविजुअल। इक्विटी का मीन्स है इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू द सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मतलब कि समाज में अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय के साथ आय की असमानता को कम करना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। क्या क्या अचीव किया है हमने 5 ईयर प्लानिंग के बाद। सबसे पहले हमने अचीव किया इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि नेशनल इनकम 0.5 या 0.1 पर एनम थी 1950 में, लेकिन जब ये 1990s तक ये कितनी हो गई थी, 5.8% हो गई थी। 0.5 से बढ़कर 5.8% पर एनम, मतलब कि 1 साल की हमारी इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, इतना फर्क आ गया था। सेकेंड है रिफॉर्म्स इन द एग्रीकल्चर थ्रो लैंड रिफॉर्म्स, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, ग्रीन रिवोल्यूशन, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया था, ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद इंडिया क्या हो गया था, सेल्फ सफिशिएंट हो गया था फॉर फूड ग्रेन में। थर्ड है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्री। अब क्या करने लगे कि जो चीजों को हम इंपोर्ट करते थे उन्हीं चीजों को अब हम अपने देश में उनका प्रोडक्शन करते हैं। कैपिटल गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स है, उन सबका जैसे कैपिटल गुड्स कौन सी है, आयरन एंड स्टील, एंड कंज्यूमर गुड्स, इन सबको अब हम क्या करने लगे थे, अपने ही देश में उनका प्रोडक्शन करने लगे थे फॉर सेल्फ अचीव द लेवल ऑफ द सेल्फ सफिशिएंसी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मीन्स ऑफ किस किस चीज में हमने अचीव किया है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इरिगेशन, बैंकिंग, इंडियन रेलवे, पावर जनरेशन, इन सब चीजों में क्या हुई है, हमारी ग्रोथ हुई है, हैड रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट रिकॉर्ड ग्रोथ। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये था हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट है हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एजुकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, डेथ रेट हमारी कम हो गई है। पहले डेथ रेट डीआर और बीआर हमारा क्या था, दोनों ही ज्यादा था, लेकिन जब से ये इम्प्रूव 5 ईयर प्लान आने के बाद सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी ग्रोथ हुई है। डेथ रेट क्या हो गया, कम हो गई है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल बन गए हैं। राइज इन द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लास्ट में हमारी कितनी थी, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था 32 ईयर्स थी ओनली मनुष्य की लाइफ, लेकिन अब वो क्या हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 62 या 65 के नियर अबाउट हो गई है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड, इंडिया स्टार्टेड एक्सपोर्ट इंजीनियरिंग गुड, साइन ऑफ ए ग्रोथ इन इंडिया। पहले हम सब चीजों का इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब क्या करने लगे, हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं इंजीनियरिंग गुड का। ये क्या है, एक अच्छा ग्रोथ का एक अच्छा साइन है। ये थे हमारे अचीवमेंट ऑफ द गोल्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर